दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। द फ्यूचर एजुकेशन स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाता है एग्ज़ाम संबंधित केवल सटीक जानकारी। आज आपके लिए द फ्यूचर एजुकेशन लेकर आया है RSMSSB बोर्ड द्वारा निकाली गई है चयन की नई भर्ती। उस पर आपके लिए विस्तृत जानकारी लेकर आया है द फ्यूचर एजुकेशन। इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं, द फ्यूचर एजुकेशन पर पहली बार आए हैं, तो द फ्यूचर एजुकेशन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम संबंधित केवल सटीक जानकारी ही उपलब्ध करवाता है। साथ में पेपर सॉल्यूशंस भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर सॉल्यूशन रहते हैं प्रीवियस एग्जाम की, वो भी उपलब्ध करवाता है। और साथ में आंसर कीज़ भी उपलब्ध करवाता है, ऑफिशियल आंसर कीज़। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहेंगे RSMSSB बोर्ड द्वारा निकाली गई है JN की नई भर्ती। लेटेस्ट ये भर्ती है। आज की दिनांक आप देख सकते हैं 17/1/2022, 17 जनवरी 2022, यानी कि ये आज की नई भर्ती निकाली गई है बोर्ड द्वारा। तो आपको इस भर्ती के संबंध में सारी जानकारी हम उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2022, जिसमें आपके जो पद निकले हैं उनकी डिटेल हम आपको दे देना चाहेंगे। यहाँ पर आपके लिए बताया गया है जैसा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए यहाँ पर कई पद निकाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर आपके विभागवार जो डिटेल रहने वाली है वो हम आपको दे देना चाहेंगे। सबसे पहले आपके यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे, अगर आप इस वीडियो को अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है ताकि आपको डेटा क्लियर दिखाई दे। लेकिन अगर आप इसे अपने मोबाइल में देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फुल स्क्रीन करके देखिएगा ताकि आपको डेटा जो है वो क्लियर दिखाई दे। तो सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग में आ जाते हैं। पद का नाम है यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 390 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र के 32 पद हैं। कुल मिलाकर 422 पद निकले हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक की बात की जाए तो 61 पद हैं। अनुसूचित क्षेत्र के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 61 पद हैं। अनुसूचित क्षेत्र की बात की जाए 5 पद है। कुल मिलाकर 66 यहाँ पर इनके लिए वैकेंसी है। आगे अगले विभाग पर आ जाते हैं। अगला विभाग है आपके यहाँ पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिसमें आपके कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के 196, गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं 8, अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं 204, टोटल वैकेंसी है इनकी। अगली है आपके कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक की वैकेंसी 96 पद है, गैर अनुसूचित 5 पद है, अनुसूचित 101 टोटल है। अगली आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में आ जाती है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री। इसमें आपके 37 पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र के, और कुल मिलाकर यही पद हैं। आगे आपके अगला आ जाता है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा की, जिसमें आपके 26 पद जो हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं। कुल मिलाकर के इतने ही पद आपके निकाले गए हैं। अगला विभाग आपके आ जाता है दोस्तों स्वायत्त शासन विभाग। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक 143 पद है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2 पद है, अनुसूचित क्षेत्र के 145 टोटल वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है स्वायत्त शासन विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक की, जिसमें आपके 36 वैकेंसीज है टोटल मिलाकर के, जो कि आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में निकाली गई है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक की बात की जाए 44 पद हैं, इसमें आपके टोटल मिलाकर के गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही निकाले गए हैं सभी पद। अगला आपके जो आता है वो आ जाता है कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक 11 टोटल पद हैं, जिसमें कि आपके टोटल जो हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही निकाले गए हैं। कुल मिलाकर के आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो टोटल वैकेंसीज है वो है 1040। ठीक है दोस्तों, 1040 टोटल वैकेंसीज गैर अनुसूचित क्षेत्र में निकाली गई है। 52 जो पद हैं वो है अनुसूचित क्षेत्र के। कुल मिलाकर 1092, यानी कि आपकी अच्छे खासे लेवल पर यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। लगभग मान लें तो यहाँ पर आपके 1100 के लगभग ये वैकेंसी रह गई है। कुल मिलाकर 1092 यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पर आपके लिए विशेष नोट दिया गया है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, आवेदक जो है वो चयन के बाद जिस विभाग में यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग में पद स्थापन चाहते हैं, उन विभागों की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिक
प्राथमिकता क्रम मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक विभागों की प्राथमिकता क्रम भरें। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जब फॉर्म भरें तो अपना जो क्रम है आपका मेरिट कम प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता क्रम जो है वो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रख करके भरिएगा, क्योंकि बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। जैसा कि यहाँ बोर्ड के नोटिफिकेशन में बताया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें बताया गया है, कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। आप ऑफिशियल साइट से RSMSSB बोर्ड की ऑफिशियल साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ आप जब आवेदन करें उससे पूर्व RSMSSB की ऑफिशियल साइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और विस्तृत जानकारी को अच्छे तरीके से पढ़ने के पश्चात ही आवेदन करें। द फ्यूचर एजुकेशन आपको कहना चाहेगा कि प्लीज़ आप इसे अच्छे तरीके से पढ़कर ही आवेदन कीजिएगा। आगे आपके लिए बताया गया है जो कि आप यहाँ पर विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं ये बताया गया है। SSO ID की आवश्यकता होती है, अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी आपको, तो SSO ID ज़रूर बना लें, उसके पश्चात ही आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में जैसा कि नियम कर दिया गया है, राजस्थान में अगर किसी वैकेंसी में आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो SSO ID होना आपके पास में अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, और RSMSSB की जो ऑफिशियल साइट है उसके आधार पर ही आप आवेदन कीजिएगा। आगे की जानकारी पर आ जाना चाहेंगे। यहाँ पर आपके परीक्षा शुल्क की बात की जाए। ठीक है दोस्तों, परीक्षा शुल्क पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके परीक्षा शुल्क जो है वो है सबसे पहले सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो हैं वो 450 रुपये शुल्क रहेगा इनका। आगे अगला जो है वो आ जाता है आपके राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आवेदक हेतु रुपए जो रहेंगे वो रहेंगे 350 रुपये, 350 रुपीज़। ठीक है, अगला आप क्या जाता है समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु आवेदन शुल्क जो रहेगा वो रहेगा 250 रुपये। ठीक है दोस्तों, 250 रुपये। आगे आपके बताया गया है ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है उनके लिए शुल्क जो रहेगा वो रहेगा 250 रुपये। आगे आपके लिए यहाँ पर नोट में विशेष जानकारी दी गई है, इसको आप पढ़ लें। और 2.5 लाख की जो आय सीमा है वो अगर आप लगा रहे हैं तो आपके पास में जब आपको यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जब आपके दस्तावेज सत्यापन का समय आएगा तब आपको 2.5 लाख रुपए का जो आपने अगर अप्लाई किया होगा कि हमारी आय जो है वो 2.5 लाख से कम है तो आपको इसका प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा शुल्क यहाँ पर आपको बता दिया गया है। प्रवेश पत्र की जानकारी जैसा कि बोर्ड इसमें ऑनलाइन आपके प्रवेश पत्र जारी करेगा, तो जैसे ही जारी करेगा वो आगे आपको जानकारी दे देगा। द फ्यूचर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्रेणीवार यहाँ पर आपके किस प्रकार से किस श्रेणी में कितने पद निकले हैं, वर्गवार यहाँ पर आरक्षण का विवरण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे कि आपके वर्गवार जो विवरण है वो आपको जल्द ही उपलब्ध करवा देगा द फ्यूचर एजुकेशन। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा क्या आपको अगर श्रेणीवार यहाँ पर पद का विवरण चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने अधिक कमेंट होंगे तो उतनी ही जल्दी मैं इसका वीडियो आपको उपलब्ध करवा पाऊँगा। यहाँ पर आपके लिए विशेष सूचना बताई गई है कि आपको किस प्रकार से किन किन नियमों का यहाँ पर पालन करना है, जिसमें कि आपके बताया गया है EWS के बारे में क्या रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपके बताई गई है। भूतपूर्व सैनिकों हेतु बताया गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे हम आ जाते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु यहाँ पर जो छूट है वो जैसा कि यहाँ बताया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा, जिसमें आपका विवरण जो है वो निम्न प्रकार है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी।
फिलहाल हम आगे आ जाते हैं अपनी जानकारी पर, जहाँ पे कि आपके वेतनमान की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके वेतनमान में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि सातवें राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ अभियंता पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 एवं प्रारंभिक वेतनमान 33,800 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आपके यहाँ जो सैलरी रहने वाली है वो शुरुआती जो जो सैलरी रहेगी इसके लिए वो रहेगी 33,800 रुपये। 33,800 रुपये परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं हम। चलिए आ जाते हैं अपनी योग्यताओं पर। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए आपके क्रम संख्या 1 एवं 2 पर अंकित योग्यता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक डिप्लोमाधारी के लिए है। क्रम संख्या 3 एवं 4 पर अंकित योग्यता केवल स्वायत्त शासन विभाग के कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी के लिए है। क्रम संख्या 5 एवं 6 पर अंकित योग्यता केवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है क्रम संख्या 1 से लेकर जितनी भी आपके 6 तक अंकित है उनमें किस किस विभाग के लिए किस प्रकार से योग्यता रहने वाली है। सबसे पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। पहले पॉइंट में आपके बताया गया है क्रम संख्या 1 और 2 में आपकी जो योग्यता बताई गई है वो बताई गई है सार्वजनिक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी के लिए। चलिए कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी के लिए बात की जाए तो सबसे पहले डिग्रीधारी की बात की जाए तो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अगली आपकी जो योग्यता है वो है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमाधारी के पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययन वृत्ति परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो। अगली आपकी योग्यता आ जाती है इसी में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अगली आपके पॉइंट आ जाता है नंबर 3 और 4। क्रम संख्या 3 एवं 4 में जो योग्यता है वो केवल स्वायत्त शासन विभाग के कनिष्ठ अभियंता डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी के लिए है। विद्युत डिग्रीधारी डिप्लोमाधारी के लिए सबसे पहले कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्रीधारी की बात की जाए तो इस पद के लिए जो है वो योग्यता है भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री या राज्य सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता, साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अगली आपकी योग्यता आ जाती है नंबर 4 पर कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमाधारी के पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययन वृत्ति परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो। दूसरी आपकी इसमें ही योग्यता आ जाती है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान। अब हम आ जाते हैं अगली योग्यता पर जो कि आपके है 5 और 6 नंबर की योग्यता, जिसमें कि आपके बताया गया है जो योग्यता है वो है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी। डिग्रीधारी है नंबर 5 में, डिप्लोमाधारी है नंबर 6 में, लेकिन ये जो विभाग है वो है आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। चलिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योग्यता पर आ जाते हैं कनिष्ठ अभियंता। सबसे पहले है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्रीधारी के पद हेतु, जिसमें आपके है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता है। और दूसरी है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अगली आपकी योग्यता जो है वो आ जाती है कनिष्ठ अभियंता और यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी के पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययन वृत्ति परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो। दूसरा इसी में है योग्यता देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए बताया गया है शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है
जो आपके बताया गया है, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कनिष्ठ अभियंता पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। तीसरा, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है। जैसा भी यह मामला होगा उस अनुसार यहाँ पर नियम लागू होगा। अब हम आ जाते हैं नोट पर। नोट आपके लिए यहाँ पर बताया गया है, कनिष्ठ अभियंता भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो कनिष्ठ अभियंता भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें कनिष्ठ अभियंता भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता कनिष्ठ अभियंता भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। यहाँ पर आपके बताया गया है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो है वो भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अन्य योग्यता आपकी बताई गई है, राष्ट्रीयता बताई गई है। आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। 18 से 40 के बीच की आयु सीमा रहने वाली है। बाकी जो छूट है वो नियमानुसार यहाँ पर लागू होगी, जैसा कि यहाँ बताया गया है। इसमें नोटिफिकेशन में जिस प्रकार से छूट का प्रावधान बताया गया है उसी अनुसार आपको छूट मान्य होगी। इसके लिए आप छूट के लिए इस नोटिफिकेशन को विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। आगे की जानकारी पर आ जाना चाहेंगे। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कुछ बताया गया है, जैसा कि यहाँ पर परीक्षा का माह और दिनांक बताया गया है। तो यहाँ पर हम बता देना चाहेंगे, बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता के उक्त पदों हेतु भर्ती हेतु परीक्षा जो है वो संभवतया माह मई 2020 में आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। संभवतया मई 2022 में, यानी मई 2022 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और भी आगे जो विस्तृत जानकारी है वो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल साइट पर जैसे ही अपलोड होती है आपको बता देगा द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आगे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके आवेदन कैसे करें वो यहाँ बताया गया है। तो आपको करना क्या है, आवेदक जो है वो जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करे। और आपको जो आवेदन करना है वो RSMSSB बोर्ड की ऑफिशियल साइट के आधार पर आवेदन करना है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ये ऑफिशियल साइट है, ये आप नोट कर लीजिएगा, www.rsmssb.rajasthan.gov.in। ठीक है दोस्तों, www.rsmssb.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल साइट है, इसके आधार पर ही हर कार्य करना है। यहाँ पर आपके फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करने और अपलोड करने के दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं, जिसमें कि आपके बताया गया है किस प्रकार से आपको रखना है। फ़ोटो की जो पृष्ठभूमि है वो कैसा रखना है, बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। फ़ोटो में जो आवेदक है उसका चेहरा कम से कम 50% तक घेरना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आवेदक का चेहरा व सिर भी किसी भी कपड़े या किसी भी प्रकार से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। और फ़ोटो का साइज़ जो रहेगा वो 240 × 320 कम से कम, और अधिकतम जो है वो 480 से 640 होना चाहिए। और फ़ोटो JPEG में प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साइज़ 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB के तक होना चाहिए और स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें बताया गया है परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थिति पत्र पर लगी फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़ना है तो अपनी 1 से अधिक फ़ोटो प्रतियाँ जरूर रखिएगा, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और अपनी नवीनतम फ़ोटो से ही आवेदन कीजिएगा और उसकी 1 से अधिक प्रतियाँ अपने पास ज़रूर रखिएगा। और हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश भी जैसे कि यहाँ दिए गए हैं।
आवेदक एक सफ़ेद कागज़ A4 साइज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। जो आपकी साइज़ रहेगी वो यहाँ दी हुई है, इसके लिए आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके बताया गया है विशेष टिप्पणी में परीक्षा के पश्चात जो आपकी आंसर की जारी की जाएगी, परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उत्तर कुंजी भी आपकी जारी की जाएगी, जिसमें कि आपके जो आपत्ति अगर किसी प्रकार की रहती है तो आपको 100 रुपये का शुल्क जमा करा करके और हर प्रश्न के 100 रुपये शुल्क जमा करा करके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जैसा कि होता है नियमानुसार। और इसमें बताया गया है कि आपके यहाँ पर कि संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें बताया गया है बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया जो रहेगी वो निम्न प्रकार रहेगी। मेन तौर पर आपको बता देना चाहूँगा, कोई भी आवेदक जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और संशोधन भी ऑनलाइन ही करना होगा। और आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करा सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद के नाम के अलावा अन्य जो प्रविष्टियां हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और अगर कोई त्रुटि रहती है तो अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिन के भीतर आप ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। 300 रुपये इसमें शुल्क रहने वाला है। प्रमाण पत्रों की सत्यापन की बात की जाए तो इसमें आपके निम्न प्रकार से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सत्यापन के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको आगे दे दी जाएगी। और जो इसका पाठ्यक्रम जो रहेगा, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, वो यहाँ पर आपके RSMSSB बोर्ड द्वारा जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आगे जैसे भी जो भी अपडेट रहती है उस पर आपको द फ्यूचर एजुकेशन जानकारी उपलब्ध करवाता रहेगा। द फ्यूचर एजुकेशन स्टूडेंट्स को केवल सटीक जानकारी ही उपलब्ध करवाता है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में कनिष्ठ अभियंता का जो प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर रहा था वो मैंने उसके ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी बोर्ड द्वारा, उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया था सिविल डिग्रीधारी का। तो उसका पेपर सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार का पेपर पिछली बार रहा था। पिछली परीक्षा में पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार का पिछले एग्ज़ाम का पेपर रहा था। और उसके पूरा पेपर सॉल्यूशन उत्तर सहित पूरा आपको प्रश्न पत्र वहाँ मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लें कि किस प्रकार का प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर रहा था आपके JN का, सिविल डिग्रीधारी का। और जो आगे जानकारी रहेगी वो आपको द फ्यूचर एजुकेशन उपलब्ध करवाता रहेगा। RSMSSB बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते रहें, इसके आधार पर ही हर कार्य कीजिएगा। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है आपके JN सीधी भर्ती 2022 की, उसकी विस्तृत जानकारी आपको दे दी गई है द फ्यूचर एजुकेशन द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। द फ्यूचर एजुकेशन सटीक जानकारी स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाता है। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।